देखो टुनटुनी, मैं तुम्हें पहले ही साफ बता देता हूँ, अंडे में से बेटी नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि तुम जानती हो ना, मुझे बेटियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इस अंडे में से बेटी निकली तो ध्यान रखना, मैं उसको जान से मार दूंगा। ऐसा मत कहिए जी, बेटियाँ तो भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने कह दिया सो कह दिया, मुझे बेटा ही चाहिए। तभी वो अंडा फूट जाता है और टुनटुनी को एक बेटी होती है, जिसे देख कालू गुस्से से भर जाता है। मैंने तुमसे कहा मुझे बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। अब मैं इसकी जान ले लूंगा। ऐसा मत कीजिए जी, कोई पिता अपनी बच्ची को कैसे मार सकता है? इसे छोड़ दीजिए, इसके बदले भले ही मेरी जान ले लीजिए। टुनटुनी के लाख मिन्नत करने के बाद भी कालू उस बेटी को जान से मारकर जंगल में फेंक देता है और टुनटुनी रोती रह जाती है। हे ऊपर वाले, अपनी बेटी को मरते हुए देखने से तो अच्छा था कि तू मुझे ही मार देता। समय बीतता गया और एक दिन टुनटुनी को एक साथ 3 बेटियां हुई। टुनटुनी को कालू का डर सताने लगा, इसलिए वो बहुत घबराने लगी। अरे ये क्या हो गया? अगर कालू जी को पता चल गया कि मुझे एक साथ 3 बेटियां हुई हैं, तो वो इनकी जान ले लेंगे। मुझे कुछ तो करना होगा, मैं अपनी बच्चियों को नहीं मरने दे सकती। बहुत सोचने के बाद टुनटुनी अपनी तीनों बेटियों को लेकर उड़ जाती है और उन्हें एक जगह पर छुपाकर जाने लगती है। तभी उसकी सबसे छोटी बेटी कहती है, माँ, अभी हम तीनों बहुत छोटे हैं, आप हम तीनों को क्यों छोड़कर जा रही हो? माँ, हमारा ध्यान कौन रखेगा? मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, अगर मैं तुम तीनों को अपने साथ रखती तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारी जान ले लेते। तुम तीनों यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो, बस यहाँ से बाहर मत निकलना। बाहर शिकारी पक्षी घूमते रहते हैं। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुमसे रोज मिलने आया करूँगी। ठीक है माँ, लेकिन वापस जल्दी से आ जाना। इसी तरह टुनटुनी रोजाना जब कालू कौवा सो जाता, तब कालू से छुपकर वो अपनी बेटियों से मिलने जाती थी। ये टुनटुनी रोज मुझसे छुपकर कहाँ जाती है? कुछ तो बात है, आजकल मुझ पर ध्यान भी नहीं दे रही है। मुझे इसका पीछा करना होगा। कालू कौवा उसका पीछा करते हुए उसी जगह पहुंच जाता है जहां टुनटुनी तीनों बेटियों को खाना खिला रही थी। कालू कौवे को अपने सामने देखकर वो चारों बहुत डर जाती है। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा टुनटुनी, मेरी 3 बेटियां हैं और आज तक तूने मुझे खबर भी नहीं लगने दी। अब तू देख मैं क्या करता हूँ, मैं इन तीनों को बेचकर पैसा बनाऊंगा, पैसा। ऐसा मत कीजिए, वो शिकारी मेरी तीनों बच्चियों को खा जाएगा। भगवान के लिए हमें बख्श दीजिए, मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। तभी कालू कौवा टुनटुनी को बुरी तरह से मारने लगता है। माँ को छोड़ दीजिए, मत मारिए इन्हें। कालू कौवा टुनटुनी को बुरी तरह से घायल कर देता है और टुनटुनी को वहीं छोड़कर तीनों बेटियों को अपने साथ लेकर उड़ जाता है और उन्हें शिकारी बाज के पास ले जाता है। अरे वाह, इतने प्यारे प्यारे चिड़िया के बच्चे, ये तो बहुत ही कोमल और खूबसूरत हैं। अरे इन्हें तो मैं बड़े सौदागरों को बेचूंगा, इनसे मुझे खूब पैसा मिलेगा। शिकारी जी, ये तीनों मेरी बेटियां हैं, मैं इन्हें बेचना चाहता हूँ। इनके बदले मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। ठीक है, ये लो, तीनों के बदले पूरे 5000 रूपए। पैसों को लेकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। हमें छोड़कर मत जाइए पिताजी, ये शिकारी पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। पिताजी मत जाइए। लेकिन कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में एक चोर की नजर उस पर पड़ती है। इतना सारा पैसा ये मुझे दे दे, नहीं तो तू जानते जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं दूंगा। तभी वो चोर कालू पर हमला कर देता है, जिससे कालू घायल हो जाता है और वो चोर कालू के पैसे लेकर उड़ जाता है। उधर टुनटुनी की तीनों बेटियां बहुत डरी हुई थी। अब मैं तुम तीनों को सौदागर को बेचूंगा, उससे मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये सुनकर तीनों बहुत डर जाती हैं। तीनों बेटियां कैद हो गई थी। सुनो मेरी बहनों, हमें इस शिकारी को चकमा देकर यहाँ से भागना होगा। और कैसे? उस शिकारी ने तो हमें पिंजरे में बंद कर दिया है, अब हम क्या करेंगे? और उधर टुनटुनी बहुत परेशान थी। पता नहीं तुम कहाँ हो मेरी बच्चियों, अगर मुझे तुम्हें ढूंढना है तो मुझे तुम्हारे पिता के पास फिर से जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगी मेरी बच्चियों। टुनटुनी ढूंढते हुए जैसे ही कालू के पास पहुंची तो वो घबरा गई। अरे अब तो बहुत जख्मी हो, ये चोट आपको कैसे लगी? कालू कौवा टुनटुनी को उस पक्षी की कहानी बताता है। तभी टुनटुनी घायल कालू की मदद करती है। देखा आपने, आपको अपनी बेटियों को बेचने की सजा मिली है। अगर आप अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो बता दीजिए, कहाँ है हमारी बेटियाँ? मैंने बेटियों को शिकारी बाज को बेच दिया है। चलो हम उसके पास चलकर अपनी बच्चियों को ले आते हैं। कालू और टुनटुनी शिकारी बाज के ठिकाने पर पहुंचते हैं।
यहाँ तो ना ही शिकारी है और ना ही हमारे बच्चे। वो शिकारी हमारी बेटियों को कहाँ ले गया? कहीं उसने हमारी बेटियों को खा तो नहीं लिया? वो शिकारी किसी बड़े सौदागर को चिड़िया के बच्चे बेचता है। वो जरूर हमारी बेटियों को उस सौदागर के पास लेकर गया होगा, पर वो सौदागर कहाँ रहता है ये मैं नहीं जानता। अरे ये तो बहुत मुश्किल हो गई। अब हम कैसे ढूंढेंगे अपनी बच्चियों को? उधर शिकारी बाज उन तीनों को सौदागर शिकारी उल्लू के ठिकाने पर ले जाता है। ओए ओए, अरे वाह, ये बच्चा तो बहुत ही उम्दा है। इन्हें खाकर तो मुझे बड़ा मजा आ जाएगा। बहुत खूब शिकारी, ये लो अपने पूरे 50,000 रुपए। शुक्रिया सौदागर जी। लगता है अब ये सौदागर हमें खाकर ही रहेगा। इस सौदागर ने हमें खरीद लिया है, अब हम नहीं बच पाएंगे। वैसे अच्छा ही है, हम जीकर भी क्या करेंगे? वैसे भी हमारे खुद के पिताजी ने हमें यहाँ बेच दिया। पता नहीं हमारी माँ किस हाल में होगी, जिंदा होगी कि नहीं। अब हम जीकर भी क्या करेंगे? सही कहा, माँ होती तो हमें जरूर बचाती। वैसे भी माँ के बिना जीवन नहीं होता। क्या पता माँ जिंदा हो। चलो हम यहाँ से भागकर अपनी माँ को बचा लेते हैं। इतना बोलकर तीनों एक साथ वहाँ से निकलकर भागती हैं। तभी सौदागर भागते हुए सबसे छोटी बेटी सुनहरी को अपने पंजों में दबा लेता है और शिकारी से कहता है, अरे ओ शिकारी, तेरे होते हुए बच्चियां भाग गई, इसलिए अब मैं तुझे एक बच्ची के ही पैसे दूंगा। ला मेरे बाकी के पैसे वापस कर, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। शिकारी बस पैसे वापस नहीं लौटाना चाहता था, इसलिए वो सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे। मैंने तो तुम्हें बच्चियां दी थी, अब वो भाग गई तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब मैं तुम्हें कोई पैसे वापस नहीं देने वाला। इतना बोलकर शिकारी बाज पैसे लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी सौदागर उससे कहता है, ओए जहाँ भागना है भाग जा, एक दिन मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। ये सुनकर शिकारी बाज वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसके मन में डर बैठ जाता है कि सौदागर शिकारी उल्लू से पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। फिर वो अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि कालू और टुनटुनी उसी के घर में उसके इंतजार कर रहे थे। शिकारी भाई, हमें हमारी बच्ची वापस कर दो, हम आपका पैसा आपको लौटा देंगे। इनकी 2 बेटियां तो सौदागर के पास से भाग गई, क्यों ना इन दोनों को ही सौदागर को दे दूं। मैं उसके पैसे लेकर भागा हूँ, वरना वो मुझसे बदला जरूर लेगा। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटियों के पास ले चलता हूँ, चलो मेरे साथ। तभी शिकारी कालू और टुनटुनी को उसी शिकारी उल्लू के पास ले जाता है और कहता है, सौदागर जी, वो 2 बेटियां तो भाग गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनके बदले में उनके माँ बाप ले आया हूँ, आप इन्हें खा लो। माँ पिताजी आप दोनों। पिताजी आपको तो चोट लगी है, माँ मुझे बचा लीजिए माँ। ओए ओए, ऐसे कैसे बचा लेगी तेरी माँ? तू अभी मेरे कब्जे में है और तू अब मेरी खुराक बनने वाली है। तेरी ये कमजोर माँ और घायल पिता कुछ नहीं कर पाएगा। ओ बाज, इन दोनों को भी पिंजरे में बंद कर दो, मैं इन तीनों को एक साथ ही खाऊंगा। तभी शिकारी बाज कालू और टुनटुनी को भी पिंजरे में बंद करने लगता है। ये सब बाकी 2 बेटियां छुपकर देख रही थी। वो दोनों अपने माता पिता को बचाने के लिए शिकारी के पास आती हैं और उसका हमला करने लगती है। तभी सौदागर और शिकारी मिलकर सभी को पिंजरे में बंद कर देते हैं। ओए मैं अब इन 5 को खाऊंगा। मैं इन्हें खाने के लिए मिर्च मसाला लेने जा रहा हूँ, तब तक तुम इनका ध्यान रखना, ये कोई चालाकी न करे। इतना बोलकर सौदागर उल्लू वहाँ से चला जाता है। तभी कालू सोचने लगता है और शिकारी बाज को अपने पास बुलाकर कहता है, शिकारी भाई, तुम हमें इस पिंजरे में से निकाल दो, उसके बदले में हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। तुम तो मुझे एक ही बार पैसा दोगे, लेकिन ये सौदागर मुझे हर बार पैसा देगा जब भी मैं इसके पास शिकार लेकर आऊंगा। अब तो तुम सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, हम तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि तुम किसी और पक्षी का शिकार करो। तभी कालू को अचानक से शिकारी की गर्दन पकड़ लेता है। फिर टुनटुनी और कालू उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देते हैं। कुछ देर बाद सौदागर उल्लू मिर्च मसाले लेकर वहाँ आता है। ओए ये क्या, ये तुम लोगों ने क्या किया? तुमने शिकारी को ही मार डाला। मैं अभी तुम लोगों को खाता हूँ। सौदागर जी, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए, और एक असली शिकारी मरने वाले की आखिरी इच्छा जरूर पूछता है। मेरी भी एक इच्छा है। ओए ठीक है, बता क्या है तेरी आखिरी इच्छा? मैं अपनी बेटियों को अपने सामने मरते हुए नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मेरी यही इच्छा है कि आप सबसे पहले मुझे ही खा लो। सौदागर कालू की बात मान लेता है। फिर वो कालू को खाने के लिए जैसे ही मुंह खोलता है, वो मरे हुए शिकारी का धड़ सौदागर के मुंह में घुसेड़ देता है, जिससे उसे सांस आना बंद हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। पिताजी आपने हम सबको बचा लिया, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे बहादुर पिता हो। इसके बाद से कालू अपनी तीनों बेटी और पत्नी से बहुत प्यार करने लगता है और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगता है।